अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आप लोगों को कंजुगेशन याद करने के लिए दी गई थी। उसमें कुछ लोगों ने तो सुनाई है और कुछ लोगों ने उसको सुनाया नहीं, हल्के में ले लिया। लो हल्के में भाई। कंजुगेशन आप लोगों के जिनके याद है वो सेंटेंस बहुत गजब बनाएंगे, और जिनको याद नहीं है वो पता नहीं कैसे बनाएंगे। वो तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। बाकी जिन लोगों को याद है उनका मसला बढ़िया है। ठीक है, अब जो कुछ लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं, तो पता नहीं क्यों कर रखे हैं। आज तो मुझे कंजुगेशन सुननी भी नहीं है। मुझे आपको असल लेसन पढ़ाना है आज। लेसन देखिए क्या है। सबसे पहला सेंटेंस जो आपने कंजुगेशन में याद किया है वो है आई गो, मैं जाता हूँ। उसके बाद था आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। फिर था डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ। वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता। ठीक है, ये आपने कंजुगेशन में याद किया है। अब देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। अब आपको करना क्या है मालूम है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर जो वर्ड आपको गो दिखाई दे रहा है, इसको बदलना है, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। यहां पर लिख रहा आई गो, मैं जाता हूं। एक वर्ड आता है बोलने के लिए, स्पीक। आप स्पीक वर्ड को लीजिए और इस गो को हटा कर इस खाने में रख दीजिए, आप बॉक्स में। तो सेंटेंस बन गया आई स्पीक। ट्रांसलेशन हुआ मैं बोलता हूं। एक वर्ड आता है खाने के लिए, ईट। आपने लफ्ज ईट और ईट वर्ड को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, गो को हटा दिया। तो गो को हटाकर आपने ईट रखा, सेंटेंस बन गया आई ईट। ट्रांसलेशन मैं खाता हूं। एक लफ्ज आता है पीने के लिए, ड्रिंक। आपने उस लफ्ज को लिया, ड्रिंक को, और यहाँ गो को हटा के इसकी जगह रख दिया। अब सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक। ट्रांसलेशन है मैं पीता हूँ। एक लफ्ज आता है खेलने के लिए, प्ले। तो आपने प्ले को लिया लफ्ज को और उठाकर इस बॉक्स में रख दिया, गो को हटा दिया। सेंटेंस बन गया आई प्ले। ट्रांसलेशन हुआ मैं खेलता हूँ। एक लफ्ज आता है लिखने के लिए, राइट। तो आपने उस लफ्ज को उठाया, राइट को, और इस बॉक्स में जाके रख दिया आपने। तो सेंटेंस बन गया आई राइट। ट्रांसलेशन हुआ मैं लिखता हूँ। एक लफ्ज आता है बैठने के लिए, सिट। आपने सिट लफ्ज लिया, उठा के इस बॉक्स में रख दिया। तो सेंटेंस बन गया आई सिट। ट्रांसलेशन हुआ मैं बैठता हूँ। कंक्लूजन ये हुआ कि कोई भी वर्ड आप इस गो की जगह रख दो, खुद ब खुद सेंटेंस बनता रहेगा, खुद ब खुद बनता रहेगा। ठीक है, अभी तक तो आपने ये किया है कि इस गो की जगह आप कोई एक दूसरा वर्ड रखा, सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूं, किस तरह करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि आई ईट, मैं खाता हूं। तो देखो, जैसे ये था आई गो, मैं जाता हूं। इस गो को हटा के ईट रख दो तो क्या बन गया, आई ईट, मैं खाता हूं। अब देखो, ये सेंटेंस है मैं खाता हूं, आई ईट। यहां मैं एक बॉक्स बना रहा हूं आपके सामने। क्या चीज आप खाते हो, किसको आप खाते हो, वो यहां रख दो। मैं फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। मैं बिस्किट खाता हूं, आई ईट बिस्किट। मैं पराठा खाता हूं, आई ईट पराठा। मैं टॉफी खाता हूं, आई ईट टॉफी। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखा आपने किस तरह बना है। इस पे जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज मैंने आपको बताया था इससे पहले कि एक लफ्ज आता है बोलने के लिए, स्पीक। क्या आता है मेरे भाई, स्पीक। तो आपको कहना है मैं बोलता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्पीक, मैं बोलता हूं। तो ये तो स्पीक वर्ड है, इसका मीनिंग आता है बोलना। तो जैसे ये आई गो, ये इसी पैटर्न पे बात चल रही है अभी भाई साहब। क्योंकि इसलिए मैंने कहा था कि कंजुगेशन अगर आपको याद है, उसी से बनेंगे सारे सेंटेंस, कहीं और से कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर वो याद नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको।
कंजुगेशन याद करना आपके लिए मस्ट है, लाजमी और जरूरी है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो तमीज के साथ और बढ़िया वाला, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। और मैंने आपको शायद पहले ही दिन बताया था, जो बच्चा वो स्टेप्स फॉलो करेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, 6 महीने का रिजल्ट ना गजब की, आप जहां जाए वहां धूम मचा कर रख दे तो बात है। ठीक है, लेकिन वैसा करिएगा आप जैसे मैं बता रहा हूँ, बस सीधी सीधी बात है। अब देखिएगा, मैं बोलता हूँ सेंटेंस बन गया आई स्पीक। ठीक है, अच्छा भाई साहब बोलते क्या हो? अजी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सेंटेंस क्या बना? आई स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। अरबिक बोलता हूँ, आई स्पीक अरबिक। हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। समझ में आया? कोई भी आप सेंटेंस कितना ही बड़ा करना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। आप इसी तरीके से यहाँ एक सेंटेंस और सपोज करिए, एक नहीं बल्कि दो करिए, एक क्यों करेंगे आप, दो करिए। आप देखिए एक वर्ड आता है खेलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्ले। आपको कहना मैं खेलता हूं, तो सेंटेंस क्या बना? आई प्ले। मैं खेलता हूं, भाई साहब क्या खेलते हैं? इस बॉक्स में रख दीजिए आप। क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। आपको ये कहना है कि जी मैं पीता हूं, तो सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक। ठीक है जी, आई ड्रिंक। भाई साहब क्या पीते हैं? खाली ड्रिंक विंक मत करना, नुकसान हो जाएगा। तो देखिएगा, आई ड्रिंक मैं पीता हूं, जिस चीज को आप पीते हो इस बॉक्स में रख दो। पानी पीता हूं जी, आई ड्रिंक वाटर। जूस पीता हूं, आई ड्रिंक जूस। लस्सी पीता हूं, आई ड्रिंक लस्सी। कॉफी पीता हूं, आई ड्रिंक कॉफी। चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। समझ में आया? जिस चीज को आप पी रहे हो यहां रख दीजिएगा आप। ये है आपके सेंटेंसेस बनाने का तरीका। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ये सेंटेंसेस वो है इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, अब देखो असल बात यहां से निकली है। क्या है असल? ये है जो आपकी कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है, क्या? मैं जाता हूँ, आई गो। जिसको आई गो आता है वो ये सारे के सारे सेंटेंसेस बना सकता है, जितने मैंने बनाए सब बनाएगा, लेकिन ये आना जरूरी है। ये भी यही नहीं आएगा, नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई, आपको ये सारे के सारे सेंटेंस बनाने के लिए कंजुगेशन याद होना जरूरी है। अगली बात, आई गो मैं जाता हूँ। ठीक है, ये एक पैटर्न। इस पैटर्न पे हमें सेंटेंस इतने सारे हमने बनाए यहाँ पर आपको जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर हम एक लफ्ज का इजाफा और करते हैं, एक वर्ड को और ऐड करते हैं, जिससे सेंटेंस और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो सेंटेंस ये बनाया है हमने कि जी आई गो मैं जाता हूं। आई गो मैं जाता हूं, इस पैटर्न पे सारे सेंटेंस बने हुए हैं, इसी पैटर्न पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं, जरा फोकस करिएगा। मुझे ये कहना है एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वांट। क्या इस्तेमाल होता है? वांट। इस वांट का मीनिंग है चाहना। क्या मीनिंग है इसका भाई? चाहना। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी। ओके, ये जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है वांट, इसका मीनिंग क्या है भाई? चाहना। ये जो गो है ना, आई गो मैं जाता हूं, इस गो को हटाकर वांट रख दो, सेंटेंस क्या बन गया? आई वांट, मैं चाहता हूं। ये बन जाएगा आई वांट, मैं चाहता हूं। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, जैसे आई गो मैं जाता हूं, अब मुझे कहना है यार मैं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे मेरे अजीज, आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। तो देखो, मैं चाहता हूं आई वांट, क्या करना चाहता हूं? टू गो, जाना।
इस गो को हटाकर आप करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपने ऊपर बनाए थे। आपको कहना है मैं बोलना चाहता हूं, तो बोलने के लिए आपको पता है स्पीक आता है, तो क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू स्पीक। ठीक है। मैं खाना चाहता हूं, खाने के लिए ईट वर्ड आता है, तो उसके लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने देखा नहीं था तुम लोग मैसेज भी दबा के कर रहे हो क्या? देखो, जब मैं यहाँ कोई चीज समझाया करूं, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, आप लोग मैसेज मत किया करो, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। सब समझदार हो आप लोग, तो मत किया कीजिए। देखो, ये मैसेज वहां किए जाते हैं जहां टीचर से बात करने का यार मौका ही नहीं मिलता। हमारे जो टीचर हैं, हमें पता ही नहीं भाई साहब वो किस तरह बात करते हैं फोन पे, कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ पता ही नहीं। तो वहाँ मैसेज चलते हैं कि सर अभी जवाब दे देंगे। जब ये आपके पास ऑप्शन ये है कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो 1 करोड़ बार पूछ लो यार आपसे, अपने टीचर से। फिर मैसेज करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं लेती। अच्छा, कुछ लोग आप में से ऐसे उनको ये सारे सेंटेंस आते हैं ये वाले, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि कुछ बातें वो हैं कि जो मैं अपने उस स्टूडेंट को समझा रहा हूँ जिसको आज तक कुछ नहीं पढ़ा उसने अंग्रेजी में, मेरे वो सामने है पहले। आपको यकीन कुछ तो आता होगा इसका, तो आपका जो लेवल जिसको आता है और उसका लेवल 1 महीने में बराबर हो जाएगा भाई साहब। अभी पता चलेगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा कि कितना आता है आप लोग को। लिखने में और बोलने में जमीन और आसमान का ही फर्क है, शायद ज्यादा हो तो हो, लेकिन फर्क है बहुत। ठीक है। तो इसलिए आप मैसेज मत किया कीजिए प्लीज, बस इतना सा कहूंगा आपसे। उससे डिस्टर्ब होती पूरी क्लास में, देख नहीं पाया वरना मैं तभी टोक देता, मैंने तो अभी देखा है उन्होंने जब बॉक्स खोल के दिखाया मुझे। बहरहाल, तो देखिएगा, मुझे सेंटेंस बनाना है, मैं जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गो। मैं आना चाहता हूँ, आने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कम, तो आई वॉन्ट टू कम। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने के लिए आता है स्पीक, तो आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बैठना चाहता हूँ, बैठने के लिए लफ्ज आता है सिट, आई वॉन्ट टू सिट। लिखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट, आपको कहना है कि जी मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। तो वांट का मीनिंग है चाहना, तो आई वांट मैं चाहता हूं, जिस चीज को आप चाहते हो करना, जिस काम को करना, वो टू के जरिए आप लेकर आएंगे। अब एक छोटा सा एक रूल ग्रामर का वो सीख लीजिए आप, वो ये है कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब्स आए, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब्स आए तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने और राब्ता बनाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, ये वांट ये एक अलग वर्ब है, गो ये दूसरा एक अलग वर्ब है, ये दो वर्ब है, गो अलग है और वांट अलग है। अब इन दोनों वर्ब्स को मुझे जब मिलाना है आपस में एक सेंटेंस में, दोनों का रब्त और ताल्लुक बताना है, तो जब तक मैं टू नहीं लाऊंगा रब्त बता नहीं सकता, मैं दोनों का ताल्लुक और कनेक्शन में कर नहीं सकता जब तक कि टू नहीं लाऊंगा। तो ग्रामर का ये रूल है कि किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ब्स आए, वर्ब्स, जैसे यहाँ पर एक वर्ब वांट है और दूसरा गो है, तो उन दोनों को मिलाने और जोड़ने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये बहुत बेसिक सी और बुनियाद सी बात बता रहा हूं मैं, इसको आप जहन में रखिए। जैसे यहाँ पर है, अब बहरहाल अब आपको सेंटेंसेस खुद ब खुद बनाने हैं। अब देखिएगा, कितना ही बड़ा सेंटेंस बना लो अब आप। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब मुझे मसलन ये कहना है कि जी मैं खाना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू ईट, ये तो कहेंगे आप। यूं समझिए कि आपने इस गो की जगह ईट रख दिया, इस गो की जगह आपने ये वाला ईट वर्ड रख दिया जो यहां पर लिख रहा है, ईट। आप कहें मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। क्या खाना चाहता हूं, इस बॉक्स में रख दो यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। पराठा खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट पराठा। चॉकलेट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको ये कहना है कि जी मैं बोलना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक। इस गो को हटा दीजिए, इसकी जगह स्पीक रख दीजिए। तो मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। जैसे ये यहाँ पर स्पीक आपको नजर आ रहा है, इस वर्ड को उठा के यहाँ ले आओ,
अब आपको कहना आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो आप, इस बॉक्स में रख दीजिए, यहाँ बनाया था। मसलन मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। अरबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरबिक। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इस गो, अभी था आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब इस गो को हटाकर यहाँ लफ्ज जो ड्रिंक मैंने बताया था, इसको उठाकर रख दो यहाँ इस गो की जगह। तो अब देखो मैं पीना चाहता हूं, आई वांट टू, आई वांट टू ड्रिंक। मैं पीना चाहता हूं भाई, क्या पीना चाहता हूं इस बॉक्स में रख दो। पानी पीना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। जूस पीना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रिंक जूस। चाय पीना चाहता हूँ सर, आई वांट टू ड्रिंक टी। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक लफ्ज यहाँ प्ले लिया था, उसको भी यहाँ आई वांट टू गो में जो इसकी जगह रख दो प्ले को उठा के। अच्छा मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। क्या खेलने चाहते हो यहाँ रख दो, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले बैडमिंटन। समझ में आया? बहुत आसान है अंग्रेजी जबान, लेकिन उसमें फोकस चाहिए। आप जब क्लास लें तो क्लास लेने के कुछ आदाब। पहली बात, कोशिश करिए कैमरा ऑन हो आपका, कोशिश करिए। गर्ल्स का तो एक्सक्यूज हो सकता है वो तो बच्ची वो ऑन नहीं कर रही अपना, लेकिन बॉयज का तो कुछ भी नहीं है, उनको तो ऑन ही रखना चाहिए। सर ऑन क्यों रखें? जवाब, भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो ऑन रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है तो ऑन रखिएगा। जितनी बच्चियां हैं उनसे ये कहूंगा, ये क्लास ऐसी है कि इसमें मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी लड़की को किसी बच्ची को कैमरा ऑन करना है, आपको नहीं करता मैं। लेकिन उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो जिस कंडीशन में आप घर से बाहर जाते हो उस कंडीशन में आप कैमरा ऑन भी कर सकते हो। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो अब जाहिर है वहाँ आपका साबका पड़ता है लोगों से, आसपास के जो रहने वाले हैं। क्लास में अगर आप आ रहे हो तो उसी कंडीशन में आने में शायद कोई हर्ज ना हो जिस कंडीशन में आप घर से बाहर जाते हो, इसलिए ऑन करना बेहतर है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी कोई बच्ची चाहे सर मैं ऑन नहीं करूंगी, इट्स योर चॉइस, मत कीजिए। ठीक है, ये मैं एक मशवरा दे रहा हूँ आप लोग को। मशवरा इसलिए कि टीचर का काम ये है कि अपने स्टूडेंट को हर वो बात बताना जो उनके काम की हो। ये काम की बात है इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल ये एक पैटर्न हुआ आज आपका, आई गो मैं जाता हूं। ठीक है, इस पे इतने सारे सेंटेंसेस बनाए आज मैंने। एक पैटर्न आपका इस्तेमाल होता है कंजुगेशन में, जो दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस तो यही है ना, आई गो मैं जाता हूं, और दूसरा क्या है, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। तो ये जो है आई डोंट गो, लेट्स टॉक अबाउट इट। दूसरे नंबर का सेंटेंस है मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। ठीक है जी भाई, मैं नहीं जाता हूं। इसमें भी वही करना है जो आपने वहां पर किया है। इस गो की जगह वर्ड बदलते रहिए। अब आप, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट। समझ में आ रहा है? इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि जी मैं नहीं खाता हूं, तो आपने कहा आई डोंट ईट। अब क्या चीज आप नहीं खाते हो, इसमें रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैं बिरयानी नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिरयानी। मैं पराठा नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट, यहां रख दीजिए आप पराठा नहीं खाता हूं। बिस्किट नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिस्किट।
समोसा नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट समोसा। इसी ईट की जगह यहां पर लफ्ज रख दीजिए आप स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं, तो आई डोंट स्पीक। भाई साहब आप क्या नहीं बोलते हैं, तो जो भी आप नहीं बोलते हैं इस बॉक्स के अंदर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं उर्दू नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक उर्दू। अरबिक नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक अरबिक। हिंदी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक हिंदी। इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। आपको कहना मैं नहीं पीता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे मैं नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक। गो को हटाकर ड्रिंक रख दो, मैं नहीं पीता हूं। क्या नहीं पीते हो? पानी नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक वाटर। जूस नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक जूस। दूध नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। कॉफी नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, राइट। आपको कहना है मैं नहीं लिखता हूं, तो मैं नहीं लिखता हूं के लिए आप कहेंगे आई डोंट राइट। क्या नहीं लिखता हूं, यहां रख दीजिए, उर्दू नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट उर्दू। सेंटेंस नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट सेंटेंस। किताब नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट अ बुक। समझ में आ रहा? वर्ड्स नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट वर्ड्स। जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। समझ में आया? ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने अभी बना के दिखाया, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें और लफ्ज लेकर आए यहां पर भी वही जो आप पीछे ले आए, क्या? वांट। अब देखिए सेंटेंस में अगर वांट हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। मुझे कहना मैं जाना नहीं चाहता हूं, सेंटेंस क्या बनेगा मेरे दोस्त? आई डोंट वांट टू गो। मैं जाना नहीं चाहता हूं। यहां पर भी वही सीन करना जो वहां किया आपने, इस गो को हटाकर लफ्ज बदलते रहो। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। सोना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्लीप। लिखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट। बैठना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सिट। सोना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्लीप। अब यहाँ ये जो वर्ड है गो, इसकी जगह हम लफ्ज अगर रखें स्पीक, तो सेंटेंस बन जाएगा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। क्या बोलना नहीं चाहते हो मेरे भाई, यहां रख दो। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक उर्दू। हिंदी बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। अरबिक बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक अरबिक। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ जो लफ्ज गो है, इसकी जगह लफ्ज लाइए आप ईट। मैं खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट। गो की जगह क्या रखा आपने? ईट। अब क्या चीज आप खाना नहीं चाहते इस बॉक्स में रख दीजिए। मैं बिस्किट खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट बिस्किट। चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। बिरयानी खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। समझ में आया? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं और दनादन बना सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर लिख रहा आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो। इसको आप थोड़ा सा अगर फ्लुएंसी में पढ़ें और उसको जरा तेज पढ़ें तो मजा आ जाएगा। और कैसे पढ़ें? फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा है आई डोंट वांट टू गो, तो इसको डोंट वांट को आप थोड़ा सा कुछ इस तरह पढ़ें, आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो को क्या पढ़े आप? आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक।
मैं सोना नहीं चाहता हूँ, I don't want to sleep. मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, I don't want to play. मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता हूँ, I don't want to go with you. मैं आपके साथ आना नहीं चाहता हूँ, I don't want to come with you. मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता हूँ, I don't want to talk to you. तो I don't want को थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, I don't want, I don't want, I don't want, I don't want. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी जबान पे इसे बढ़िया से सेट कर लें, ठीक है? I don't want, I don't want, I don't want. ये अच्छा रहता है जरा, ठीक है? आप इसको तेज रफ्तार में बोलेंगे जरा अच्छा लगेगा, ठीक है? अब देखिए एक अलग चीज थोड़ी सी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। क्या है सर, वो ऐसे इतनी ध्यान से बता रहे हैं आप? देखिए मेरे भाई, ये देखिएगा, ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर मजे आ जाएं, और अगर नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं? देखिएगा, ये जो आपके सामने नजर आ रहा आई वी यू दे, ये सब कंजुगेशन है। आपको आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, दे गो वो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कंजुगेशन जिसको आती है उसको सब समझ में आएगा, और जिसको नहीं आती वो पता नहीं क्या करेगा, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैंने कहा कंजुगेशन याद होना जरूरी है। अब देखिएगा, यहाँ आपको नजर आ रहा है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तुम बोलते हो, और दे स्पीक वो बोलते हैं, ठीक है? तो आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, और दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। तो ही स्पीक्स का मतलब हुआ वो बोलता है। ये वो पैटर्न है जो आपने वहां पढ़ा, ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, ठीक है? सिंगुलर वाला पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है ये? सिंगुलर वाला। और ये प्लूरल वाला पैटर्न है। ये जो पैटर्न है प्लूरल वाला है, और ये सिंगुलर वाला है। सिंगुलर में जो वर्ड आप लाते हैं उसमें एस आता है आखिर में, जैसे यहाँ पर आ रहा है, और कहीं ई एस भी आता है। वो कहाँ एस कहाँ ई एस आता है, छोड़ दो झगड़ा, बाद में समझाऊंगा, इसका पूरा लेसन है अलग। बहरहाल इतना याद रखना कि एस आता है बस। कहाँ? सिंगुलर वाले पैटर्न में एस आता है। जैसे ही है, तो ही स्पीक्स वो बोलता है, कोई एक बंदा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर के बारे में कहूँ कि वो बोलते हैं, तो ही स्पीक्स। जब मेरा कोई छोटा भाई हो और एक हो, तो उसके बारे में आपसे कहूँ कि वो बोलता है, तो ही स्पीक्स। शी स्पीक्स वो बोलती है, कोई एक लड़की के बारे में बात चल रही है। अनस स्पीक्स, अनस का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी नाउन आप लग सकते हैं, मतलब किसी लड़की का नाम, एक बंदा वो। अनस तो बस वैसे ही है, कोई भी सिंगुलर नाउन आप रख सकते हैं, ठीक है? मेरे सामने मसलन यहाँ नजर आ रहे कई बच्चे, नाजिया नजर आ रही हैं मुझे, और जी अनम नजर आ रही हैं, हीरा जुबैर नजर आ रही हैं, शबाना है, फॉर एग्जांपल। किसी भी बच्ची का नाम यहाँ रख दो, किसी बच्चे का नाम रख दो यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे अब्दुल कलाम नजर आ रहे हैं, अबुल कलाम, उनका नाम यहाँ रख दो। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, पैटर्न यही इस्तेमाल होगा। जैसे स्पीक्स में ऐसा आ रहा है। हु का मतलब है कौन, हु का मतलब क्या है? कौन। ये भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है, डब्ल्यू एस फैमिली में से है, ये सवाल वाले जो वर्ड्स हैं उनमें से एक हु है। इसका मीनिंग है कौन। लेकिन फिलहाल जो बात समझा रहा हूँ उसी को समझो बस, बाकी छोड़ दो, भूल जाओ सब। तो हु स्पीक्स, कौन बोलता है। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। तो माई फादर का मतलब यहाँ सिर्फ फादर नहीं, कोई अगर माँ के बारे में बात कहे तो माई मदर, चूंकि अम्मी भी एक होती है आमतौर पर, कई कई भी होती है, अगर ये तो कोई मसला नहीं है, अब्बा एक ही होते हैं लेकिन। तो माई मदर स्पीक्स,
मेरी अम्मी बोलती हैं, फॉर एग्जाम्पल। माई सिस्टर, अगर एक बहन है तो माई सिस्टर, तब भी सिंगुलर हो जाएगा, वो भी एस आएगा। एक भाई है तो माई ब्रदर, एक अंकल है तो माई अंकल। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक दोस्त है तो माई फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल। खुलासा कलाम ये है कि ही, शी, अनस, हु और माई फादर, ये सब सिंगुलर वाला पैटर्न है। ये सब क्या सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं, इनके साथ क्या आएगा, एस आएगा। कितनी बात समझ में आ गई? अब जो मैं दोहरा रहा हूं वो कहना है आपको, और मैं 5 बच्चों को बुलाऊंगा अभी, जो मैं कह रहा हूं वो कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, यू ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। एक लफ्ज आता है खेलने के लिए, प्ले। मुझे कहना, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन he plays, she plays, Anas plays, who plays, my father plays। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, राइट। फिर इस्तेमाल होता है राइट। तो आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, लेकिन he राइट्स, शी राइट्स, अनस राइट्स, हु राइट्स और माई फादर राइट्स। अब मैं आखिरी बार एक लफ्ज बोल रहा हूं, आप लोगों को वो लफ्ज इस्तेमाल करना जो मैंने नहीं बोला हो। ठीक है, अब आखिरी बार सुन लो जो तरतीब मैं बोल रहा हूं आपको। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सोने के लिए, स्लीप। अब मैं कह रहा हूं, आई स्लीप, वी स्लीप, यू स्लीप, दे स्लीप, लेकिन ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, अनस स्लीप्स, हु स्लीप्स, माय फादर स्लीप्स। अभी ऊपर से 3 बच्ची आई हैं अभी, आफरीन और जैद मदर एंड समीना। बुलाइए भाई इनको, जैद मदर। आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज गुड़िया। I play, we play, you play, they play. He plays, she plays, Anas plays, whose plays, my father plays. ट्रेमेंडस, अरे वाह, गजब, क्या बात है भाई। जज़ाकल्लाह। वो डेढ़ का फेंक दिया बच्ची ने तो। हाँ, नेक्स्ट। समीना आइए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। I come, we come, you come, they come. He comes, she comes, Anas comes, who comes, my father comes. ग्रेट, ट्रेमेंडस। आफरीन मंजर। जी सर। बोलिए। I eat, we eat, you eat, they eat. He eats, she eats, Anas eats, who eats, my father eats. बढ़िया, माशाल्लाह। अच्छा, 2 बच्चों को और बुलाओ भाई। कनीस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। I did, we did, you did, they did, he did, she did, Anas did, who did, my father did, my mother did. ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। रोशन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज गुड़िया। I writes, we writes, they write. Sorry sir. I write, we write, they write, you write. He writes, she writes, Anas writes, who writes, my father writes. बहुत बढ़िया माशाल्लाह, चलिए अच्छा है। अगली चीज समझिए आप जरा, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, देखो ये बहुत अहम है जो मैंने आपको बताया, अभी याद रखना। अब देखिए ये जो सारे आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये प्लूरल वाला पैटर्न है। ठीक है, प्लूरल को अगर आपको नेगेटिव बनाना होता है, मनफी सेंटेंस बनाना होता है, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं डोंट। इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, डोंट। तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गए खुद ब खुद अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक और दे डोंट स्पीक। करेक्ट। ये है सेंटेंस इधर नजर आ रहे हैं, ये है सिंगुलर वाला पैटर्न। इस सिंगुलर को आपको, अच्छा ये जो डू नॉट है, सॉरी ये जो डोंट है, ये असल कैसे बना है मालूम है आपको? पता है पहले से, ये है असल डू नॉट, डू प्लस नॉट। ठीक है, इसको मिलाकर क्या बना है, डोंट बना है, पहले से पता है आपको। इसी तरीके से अलग अलग है डज नॉट, इसको मिलाकर पढ़ते हैं डजंट, जो इनके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंगुलर वाले पैटर्न के। अब ये जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं सब अफर्मेटिव में, ही स्पीक्स,
शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। इन सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनके साथ डजंट। क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्त? डजंट। जैसे ही इनके साथ डजंट आ जाएगा तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, यही असल खेल है। और 4 मिनट रह गए हमारे पास, असल खेल यही है बस। ये जिसे समझ में आ गया बहुत कुछ समझ में आ गया, और जिसको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएगा। देखिएगा, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, राइट, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। ठीक है, अभी तक ये था। इन सारे सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है, मुझे मनफी अंदाज में लेके जाना है। नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगा तो नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है डजंट। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर डजंट लेके आ गया, ये जो यहां भाई साहब तशरीफ फरमाते एस, यहां से खत्म। ये है असल सीन। जब डज या डजंट आ जाएगा तो फिर जो एस ऊपर आ रहा था सिंगुलर में पैटर्न के साथ, जो एस आ रहा था अभी तक, वो खत्म हो जाएगा। डज और डजंट के आते ही एस खत्म। अब ये जब एस खत्म तो जाहिर है जैसे यहाँ पर स्पीक था वैसे ही हो जाएगा वो भी। फर्क हो रहा था ना दोनों में भाई, आई स्पीक था, वी स्पीक था, यू स्पीक था, दे स्पीक था, लेकिन ही स्पीक्स हो रहा था ना, शी स्पीक्स हो रहा था, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। जैसे ही डजंट आ गया वहां से एस खत्म बस। अब क्या हो गया, जब एस खत्म हो गया तो फिर अब जैसे इधर आप वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर करें। असल में दोनों वो तगड़ा झगड़ा है, और ये झगड़ा नालायक दोनों अल्लाह पाक के हंसे लाए। अल्लाह ने इनको पैदा किया था तो अभी कहा था कि जाओ दोनों जाते रहो, लेकिन झगड़ा रहेगा क़यामत तक, तुम हल नहीं होगा। बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी नहीं करा पाया आज तक इनमें सुलह, झगड़ा ही है तगड़ा वाला। तो जहां एस आएगा वहां डज आ ही नहीं सकता क़यामत तक, और जहां डज और डजंट आना शुरू हो जाएगा वहां एस नहीं आ सकता, हिम्मत ही नहीं है। जहां ये तशरीफ फरमाओ भाई साहब स्टेज पे, एस पहले पूछ लेता वो तो नहीं है, अगर है अरे भाई मैं नहीं जा रहा। तो बहरहाल ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। जहां एस आएगा वहां डज और डजंट नहीं आएगा, और जहां डज और डजंट आएगा वहां एस नहीं आएगा। एक कायदा से याद कर लेना बस, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। अब देखिए असल, अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको कई वर्ब से नेगेटिव वे में। पहले ये वाला देखो, आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। लेकिन he doesn't speak, she doesn't speak, Anas doesn't speak, who doesn't speak, my father doesn't speak। एस मत लगाना, यही समझा रहा हूँ। फिर देखो एक वर्ड और, पीने के लिए आता ड्रिंक, यहाँ यूज करते हैं ड्रिंक नेगेटिव वे में। आई डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक। लेकिन he doesn't drink, she doesn't drink, Anas doesn't drink, who doesn't drink, और my father doesn't drink। एक लफ्ज और, फिर आप में से एक बच्चे से पूछूंगा बस। अगला देखिएगा, एक लफ्ज आता है लिखने के लिए राइट, तो आई डोंट राइट, वी डोंट राइट, यू डोंट राइट, दे डोंट राइट। लेकिन he doesn't write, she doesn't write, Anas doesn't write, who doesn't write, और my father doesn't write। देखो भाई, सबसे पहले जो हैंड रेस किया किस बच्चे ने किया उसको बुलाओ। सुमैया बतूल बुलाइए। हाँ गुड़िया, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। आई डोंट रीड, वी डोंट रीड, यू डोंट रीड, दे डोंट रीड, ही डजंट रीड, शी डजंट रीड, अनस डजंट रीड, हु डजंट रीड, माय फादर डजंट रीड। ट्रेमेंडस, बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। तो देखिए ये था आपका लेसन। इसी के अकॉर्डिंग आज आपके सेंटेंसेस, आपका होमवर्क आएगा, और वो होमवर्क आपको सेंड करना है कल सुबह 10 बजे से पहले पहले। जिसका होमवर्क सही होता है उस पर लिखा हुआ होता है वेरी गुड, और जिसके में एक भी मिस्टेक होती है तो उसका चेक तो होता है लेकिन कुछ लिखा नहीं जाता। 10 बजे आंसर शीट आती है जिसको देखकर आपको अपने सेंटेंस को सही कर लेना रहता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप वहां समझे कि सर हमारा तो चेक ही नहीं हुआ। जिसके सेंटेंस सारे सही होते हैं उस पर लिखा जाता है वेरी गुड, जिसका एक भी मिस्टेक अगर हो छोटी सी भी उसको छोड़ दिया जाता है लेकिन चेक किया जाता है, ठीक है। फिर आंसर शीट डाली जाती है, आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आंसर शीट आप देखें और अपने सेंटेंस चेक करें, ठीक है। किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना हो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।